यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। वह कांच का समुद्र जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, उसमें आग मिलाई गई है उन अग्निमय दंड के लिए जो आने वाले हैं। आगे, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत गा रहे थे। ये छुड़ाए गए इजरायली हैं जिनको महाक्लेश के समय छुड़ाया गया, जिन्होंने यीशु मसीह को उन 2 गवाहों की साक्षी के कारण ग्रहण किया। 1,44,000 गवाह भी होंगे। वे परमेश्वर के सेवक मूसा और मेमने का गीत गाते हैं। तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। ये गाना परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई अंतिम विपत्तियों से पहले का है। संपूर्ण महाक्लेश के समय सिंहासन वरन सिंहासन के नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं। तेरे कार्य पवित्र व न्यायपूर्ण हैं और तेरा न्याय धर्मी व सत्य है। तब परमेश्वर की धार्मिकता पर संदेह नहीं किया जाएगा, जैसे आज मनुष्य करता है। मनुष्य अब परमेश्वर के न्याय व धार्मिकता को चुनौती देता है, परंतु जब अंतिम समय होगा तब परमेश्वर की धार्मिकता या न्याय को कोई चुनौती न दे पाएगा। सदा यही कहा जाएगा, तेरे मार्ग पवित्र और सच्चे हैं। परमेश्वर ने मृत्यु में भी यीशु की निर्दोषता की रक्षा की। पिलातुस ने उसे कोड़ों के द्वारा जांचा और आखिरकार उसने कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। ये यीशु के निर्दोष होने की गवाही है। उसके पकड़ने वाले यहूदा ने फर्श पर पैसे फेंककर कहा, मैंने निर्दोष लहू को पकड़वाया है। यीशु की निर्दोषिता की साक्षी। और जब वो क्रूस पर लटका था, एक चोर ने दूसरी चोर से कहा, हम तो अपने किए का दंड भोग रहे हैं, परंतु इसने तो कोई गलत काम नहीं किया। परमेश्वर ने लोगों की सुरक्षा की। यीशु निर्दोष था और वह दोषियों के लिए प्राण दे रहा था। महाक्लेश के समय परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सच्चाई निरंतर प्रकट की जा रही है। पवित्र लोगों के राजा, तेरे मार्ग न्याय व सच्चाई के हैं। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में से साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए मंदिर से निकले। तो ये 7 स्वर्गदूत अब अंतिम 7 विपत्तियों के कटोरे लिए हुए हैं। और आगे लिखा है, और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। स्वर्ग में एक मंदिर है जिसके नमूने पर पार्थिव वाचा का तंबू बना था। परमेश्वर की उपस्थिति व उसका निवास स्थान परम पवित्र स्थान में है। जब मूसा ने पार्थिव तंबू बनाया था और परमेश्वर की उपस्थिति बादल के रूप में वहां उतरी, तब हारून व दूसरे याजक सेवा के लिए खड़े न रह सके, परमेश्वर की उपस्थिति के सामर्थ्य के कारण जो वहां बादल के रूप में प्रकट हुई थी। तो अब हम स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर को देखते हैं। परमेश्वर द्वारा दंड उंडेला जा रहा है और उस दौरान किसी को उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं पर मंदिर में शोक कर रहा होगा। क्या आपको याद है कि एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, तो फिर तू क्यों कहता है हमें पिता को दिखा? आपको याद है जब यीशु यरूशलेम को देख रहा था, तब वह रोने लगा, हे यरूशलेम यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और उन सब को जो परमेश्वर की ओर से तेरे पास भेजे गए हैं पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है, मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मत्ती 23:37 में। तेरे बच्चों को गलियों में नाश किया जाएगा, तू चारों ओर से घेर लिया जाएगा। वह उन कष्टों का वर्णन कर रहा था जो यरूशलेम पर आने को थी। ये कहते हुए यीशु रो रहा था,
क्योंकि वह उस दंड को देख सकता था जो उन पर आने को था। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के साथ भी है। परमेश्वर को दुष्ट के नाश से आनंद नहीं आता। यह हिजकिय्याह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, तुम अपने अपने बुरे कामों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर दुष्ट पर रोता है और जो परमेश्वर से विद्रोह करते हैं उनकी मृत्यु पर भी। और अब अंतिम विपत्तियां उंडेली जा रही हैं। क्या मंदिर लोगों के लिए बंद है और वह बादल से ढका है? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मंदिर में रो रहा है कि विद्रोह के कारण मनुष्य के साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर को विवश होकर बुराई को दूर करना है ताकि पृथ्वी को अपने पुत्र के राज्य के लिए तैयार करे। कैसी भयानक घटना। हम इसके बाद अध्याय 16, 17 और 18 पर जाएंगे। पिता, उस उद्धार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है। हम तेरे प्रेम के लिए, तेरे पुत्र को भेजने के लिए, हमारे दोषों को उठा लेने के लिए, निर्दोष को दोषी के लिए बलिदान होने के लिए, हमारे छुटकारे को खरीदने, हमें परमेश्वर की संतान बनाने, जो घर तूने बनाया है, उन सबों के लिए धन्यवाद। पिता, यीशु के नाम में हम तेरे वचन को अपने हृदय में बसा लेते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अपने हृदयों पर तेरे वचन की सच्चाई की छाप लग जाए और हम उस सत्य के अनुसार जिएं जो कि यीशु के नाम में है। आमीन।